बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में पढ़ा कि किस तरह हम एक कॉइल की मौजूदगी में जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ज़रिए, बार मैग्नेट के ज़रिए और कॉइल के ज़रिए हम करंट इंड्यूस करवा सकते हैं। लेकिन उस कॉइल में प्रोड्यूस होने वाला जो करंट है, इंड्यूस होने वाला जो ईएमएफ या करंट है, उनकी डायरेक्शंस के हवाले से हम आज एक बहुत ही अहम लॉ पढ़ेंगे जिसे कहते हैं लेंज़ेस लॉ, और बाद में हम इसको ऐसी जनरेटर में भी अप्लाई करेंगे प्रोड्यूस होने वाले करंट की डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो ईएमएफ इंड्यूस होती थी उसकी डायरेक्शन के लिए लेंज़ेस लॉ पढ़ेंगे बच्चों। लेंज़ेस लॉ, लेंज़ नामी साइंसदान ने जो कि बनाया था, तो उसके नाम से इसको लेंज़ेस लॉ जो है वो कहते हैं। लेंज़ डिवाइज्ड अ रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ करंट इंड्यूस्ड इन अ सर्किट। उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द काज दैट प्रोड्यूस इट। मतलब ये अपने उस काज को अपोज करेगी जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हो रही है। तो एक्चुअली हमारे पास इसका काज क्या होता है? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को किसी भी तरीके से अपोज करेगी। इसकी डिटेल के लिए हम इस एक्टिविटी की तरफ आते हैं। वैसे तो इसके और भी इससे मुतल्लिक हो सकती हैं एक्टिविटीज़, लेकिन जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं उसके मुताबिक इफ़ वी ब्रिंग अ नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट नियर अ सोलेनाइड एन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द सोलेनाइड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये तो क्लियर है कि जब उसके नज़दीक लेके आएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सोलेनाइड बाय इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी सच दैट इट विल रिपेल द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। अब होता यह है कि असल में आप लोगों ने राइट हैंड ग्रिप रूल पढ़ा होगा, जिसके मुताबिक जब हम सोलेनाइड को अपने राइट हैंड में ग्रिप उसको पकड़ेंगे तो उससे हमें जो फिंगर्स हैं हमारी, ये अगर करंट की डायरेक्शन दें, ठीक है, सोलेनॉइड में मौजूद करंट की, तो नॉर्थ पोल की तरफ हमारा थंब पॉइंटेड होगा। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द सोलेनॉइड के लिए ये राइट हैंड ग्रिप यूज करते थे उसके मुताबिक। तो अब यहाँ पर देखें, अगर नॉर्थ पोल उसकी तरफ अब एक्चुअली तो उसने रिपेल ही करना है ना, लॉ के मुताबिक उसने अपोज करना है। अपोज करने के लिए वो यहाँ पर कौन सा पोल बनाएगी? नॉर्थ, क्योंकि सेम पोल्स ही रिपॉल कर सकते हैं। तो सोलेनॉइड यहाँ पर नॉर्थ पोल बनाएगी, और नॉर्थ पोल बनाने के लिए उसकी करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? जिस तरह फिंगर्स वाला जो हम रूल देख रहे हैं कि फिंगर्स जिस तरह कर्ल होंगी राइट हैंड की, ऊपर की तरफ होंगी ना, तो उस वक्त थंब किस तरफ होगा? इस तरफ हो सकता है उस वक्त थंब। और अगर ना थंब इस तरफ हो जाए तो डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी फिंगर्स की? इस तरफ, नीचे की तरफ। तो उस वक्त अब इन दोनों केसेस में करंट की डायरेक्शन देखें। पहले केस में जब वो रिपेल करना चाहता है, एक्चुअली हम उसको पास लेकर जा रहे हैं बारमेंट, और वो आगे से क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है, मसलन अपोज कर रहा है ना, ठीक है। तो दिस इज ओनली पॉसिबल इफ द राइट एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिकम्स अ नॉर्थ पोल। Hence, according to right hand grip rule, the direction of induced current in the solenoid will be clockwise. Similarly, when we move the north pole of the magnet away from the solenoid, the direction of the induced current will be anti-clockwise. दूसरे केस में उसका रिवर्स हो जाएगा। In this case, left end of the solenoid becomes south pole. इस तरह जो वाला पोल पहले साउथ था वो क्या हो गया? नॉर्थ था, जो अब साउथ हो गया। तो ये इस तरह हम देख रहे हैं कि इस तरह जो है वो लेंज़ लॉ में बता रहे हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड अगर करंट की बात करें तो, ठीक है। तो अभी इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इसका क्या जो है वो क्या रिलेशन है? इफ वी अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वी रियलाइज दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ कंडक्टर कम्स फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग मैग्नेट। मतलब जो एनर्जी हम करंट के तौर पर उस कॉइल या सोलेनॉइड या सर्किट में लेंगे, वो एक्चुअली हमारे हैंड की जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वही हमें वहाँ पर मिलेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सूरत में, ठीक है। We do some work on the magnet to bring it close to solenoid. This work consequently appears as electrical energy in the conductor. जो हमने वर्क किया हुआ है, ठीक है, सोलेनॉइड पर, वही एक्चुअली बार मैग्नेट पर करते हैं, तो वही उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तौर पर मिलता है सोलेनॉइड में। द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ आवर हैंड यूज्ड टू पुश द मैग्नेट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल
result into electrical energy. Hence Lenz's law is a manifestation of the law of conservation of energy. इस तरह Lenz's law और law of conservation of energy एक दूसरे रिलेटेड हो गए और ये उसकी जो है वो वजाहत हो गई। अच्छा ये बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि हाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आर रिलेटेड, मतलब लेंज़ेस लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी आपस में कनेक्शन इनसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा अब इसी की बुनियाद पर हम देखेंगे कि जो हमारे पास डायरेक्शन का हमने देख लिया, ठीक है, और अब इसी के बुनियाद पर हम एसी जनरेटर को पढ़ेंगे कि एसी जनरेटर किस तरह काम करता है। एसी जनरेटर इज अ डिवाइस दैट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने के लिए यूज़ होता है। उसमें वही जिस तरह पहले हम पढ़ चुके, कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो करंट इंड्यूस होगा। इस कॉइल की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पर जो उसमें से पास हो रहेंगी। ज़्यादा फील्ड लाइंस पास होंगी तो ज़्यादा फोर्स लगेगी, कम होंगी तो कम। The number of lines of magnetic force passing through the coil will be maximum when the plane of the coil is perpendicular to the lines of magnetic force. Maximum pass तब होगी जब coil perpendicular है, ठीक है। The number of lines of magnetic force will be zero when plane of the coil is parallel, ठीक है। ये सारी बातें हमें पहले भी पता है। अब इसका थोड़ा सा प्रिंसिपल पढ़ते हैं। When a coil rotates in a magnetic field, the induced current in the current continuously changes from maximum to minimum value and from minimum to maximum value and so on. This is the basic principle of on which AC generator works. तो ये एक्चुअली AC जनरेटर का हमने प्रिंसिपल भी पढ़ लिया कि जैसे फील्ड लाइन चेंज होती हैं तो करंट जनरेट होता है और करंट भी मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाता है और फिर मिनिमम से दोबारा मैक्सिमम की तरफ। डायग्राम देख लेते हैं। अभी हम इसको एक्सप्लेनेशन में भी देखेंगे। इसकी ये बेटा पोल्स हैं हमारे पास। ये एक्चुअली बाहर बार मैग्नेट होते हैं जिसको हमने ये एक थोड़ा सा इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन दिया। वैसे जो बार मैग्नेट है वो सर्कुलर शेप होते हैं बाहर, ठीक है, और ये एक से ज़्यादा लूप्स होती हैं और आर्मेचर वगैरह बाकी सारा सेटअप होता है। अच्छा यहाँ से हम इस कॉइल को रोटेशन देते हैं। अब कॉइल जब रोटेट करेगी फील्ड के अंदर तो इसमें से फील्ड लाइंस क्या होंगी, चेंज होंगी। चेंज होने से इस कॉइल में करंट इंड्यूस होगा। उस करंट को हम यहाँ से बाहर गैल्वेनोमीटर से डिटेक्ट करेंगे या जो भी हमारा सर्किट होगा उसमें फ्लो करवाएंगे। ये एक्चुअली स्लिप रिंग्स हैं। एक स्लिप रिंग इस एक वायर से कनेक्टेड है और दूसरा इस दूसरी से, और एक वाला हमेशा जो है वो एसी करंट पोलैरिटी जो चेंज होती है पोलैरिटी है वो देता रहेगा इस ब्रश को, ठीक है। ओके, अब इसकी थोड़ी सी वर्किंग देख लेते हैं। आर्मेचर का क्या काम है? आर्मेचर इज अरेंज सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली इन द मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअली ये बच्चों आर्मेचर है और इसको रोटेट होने का एक सेटअप बनाया गया होता है। एज द आर्मेचर टर्न्स, जैसे वो टर्न होता है द वायर लूप कट्स थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इंड्यूस ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस। जैसे ये रोटेट करेगी जो वायर तो उससे ईएमएफ चेंज होगी और उससे जो फील्ड लाइन चेंज होगी और ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी। ईएमएफ डेवलप बाय द जनरेटर डिपेंड्स अपॉन, किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? द ईएमएफ डेवलप बाय द जनरेटर डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द वायर रोटेटिंग इन द फील्ड। जितनी ज़्यादा वायर की लेंथ होगी उतना ज़्यादा जो है वो EMF इंड्यूस होगा। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लूप्स इन द आर्मेचर, इंक्रीजिंग द वायर लेंथ, एक से ज़्यादा लूप्स यूज़ करें, वायर की लेंथ बढ़ा दें तो इंक्रीजिंग द यूनिट, इस तरह हम EMF को भी बढ़ा सकते हैं। ये एक डायग्राम है जो हम बताते हैं किस तरह EMF इंड्यूस होता है। बच्चे शुरू में देखें कॉइल परपेंडिकुलर है तो उस पर मैक्सिमम फोर्स लगती है, वो रोटेट कर जाता है। यहाँ पर आकर फोर्स मैक्सिमम होती है लेकिन वो उधर में रोटेट करके क्या हो चुकी है, पैरेलल। अब फोर्स कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है, उधर से इंड्यूस्ड EMF भी कम। लेकिन इतने में कॉइल अपनी इनर्शिया की वजह से इससे आगे रोटेट करके ऐसी सिचुएशन में आ जाती है। उस वक्त फिर फोर्स जो है वो लगना शुरू हो जाता है, लेकिन इस वक्त डायरेक्शन उल्ट होती है। यानी कि हम इस तरह कह सकते हैं कि EMF नेगेटिव पीक की तरफ जा रहे हैं, पोलैरिटी चेंज हो रही है, क्योंकि एसी जनरेटर है ना उसमें पोलैरिटी बार बार चेंज होती रहती है। दोबारा यहाँ पर पैरेलल हो गया, फिर ये कम होकर यहाँ पर आना शुरू हो गया। इस तरह ये जो है वो साइनोसाइडल वेव या एसी करंट हमें मिलता रहता है और कॉइल की डिफरेंट पोजीशंस के हवाले से, ठीक है बच्चों। द करंट इन मिनिमम व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज व्हेन द लूप इज इन द वर्टिकल पोजीशन। एज द लूप रोटेट्स फ्रॉम द वर्टिकल टू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन इट कट्स थ्रू लार्जर मैग्नेटिक फील्ड्स। अब जैसे ही वो रोटेट करके हॉरिजॉन्टल में आई तो इसने बहुत सारी फील्ड लाइंस कट की। कट करने के दौरान EMF इंड्यूस होकर मैक्सिमम तक पहुंची, ठीक है। When the loop is in the horizontal position, the plane of the loop becomes parallel to the field, so that EMF in the current reaches the maximum. इस केस में जो है EMF पैरेलल होने के केस में मैक्सिमम होगा क्योंकि वो मैक्सिमम लाइंस कट कर चुकी है। As the loop continues to turn, the segment that was moving up begins to move down and reverses the direction of the EMF and the current in the loop. Okay?
This change in the direction takes place each time the loop turns through 180 degree. Thus the EMF and the current changes smoothly from 0 to some maximum value and back to 0 during the हाफ टर्न ऑफ द लूप। इसी तरह बच्चों ये हर रोटेशन के बाद इसकी जो है इस तरह साइनोसाइडल वेव्स चलती रहेंगी। तो हमने एसी जनरेटर को जो है वो आज डिस्कस किया। इसके अलावा हमने लेंज़ लॉ को देखा। बच्चों आपने जो है इसमें से लेंज़ लॉ वगैरह को शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के लिए तो लाजमी देखना है और एसी जनरेटर को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए देख लेना है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं तक है। ठीक है, इस सारे को अच्छे तरीके से याद करें और तैयार करें और इसमें से जो भी कंसेप्ट हैं वो आपके माइंड में होने चाहिए। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।